जीरो इस रूप में दिया रहता है। ठीक है, आगे चलकर एक क्वेश्चन भी मिलेगा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए इसी रूप में दिया जाएगा। अभी आप लोगों को इस रूप में मिलेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, तो ये कौन से कोटि का है? तृतीय कोटि, क्योंकि रो भी कितने हैं? 3 हैं और कॉलम भी कितने हैं? 3 हैं। ये 3/3 तृतीय कोटि का है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे? इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? उसमें क्या करते थे? इसका पूरा बीच में माइनस। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? जैसे हम ये प्रथम ये वाला रो है, प्रथम पंक्ति की सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये फार्मूला बनेगा आप लोगों का A1। ठीक है, अब यहाँ पर ये A1 है तो आप इसको ये वाला लाइन छोड़ दो। ठीक है, और ये वाला स्तंभ छोड़ दो, वो वाला लाइन और इसको स्तंभ को, तो बचा क्या? B2 और B3 B2 B3 C2 C3 ये हो गया। ठीक है, अब इसको जैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका इसके साथ पूरा, इसका इसके साथ पूरा करें। अब ये उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग P1 के सापेक्ष, तो यहाँ पर ये इसको हम लोग ये कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर P1 तो ये क्या हो जाएगा? -P1। तो ये -P1, तो अब इसको छोड़ दो। अब किसको करेंगे? ये वाला लाइन छूटेगा और ये वाला स्तंभ छूटेगा। लाइन तो बच रहेगा, अब ये वाला स्तंभ छूट गया। ठीक है, तो स्तंभ छूट गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A2 A3 C2 C3। उसके बाद फिर से प्लस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब ये पंक्ति तो ही रहेगा, अब ये स्तंभ छूट गया तो क्या बचेगा? A2 A3 B2 B3। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, बीच वाला माइनस रहेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा? A1 ये क्या होगा? B2 इंटू C3 माइनस B3 या C2। ठीक है, माइनस B1 क्या हो जाएगा? A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक, इतना ये करना है सॉल्यूशन इसमें। उप सारणी, तो उप सारणी क्या होता है उसको देखो। यहाँ पर जैसे ये हम लोगों का एक सारणी मिला A11 A12, उसके बाद A21 और A23। कितना है ये सारणी? 2। ठीक है, अब ये सारणी क्या है? द्वितीय कोटि का है, 2/2 का। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे उप सारणी, तो उप सारणी निकालेंगे तो इसको प्रदर्शित करते हैं M से। उप सारणी को बोलते हैं मीनर्स, तो प्रदर्शित किससे करेंगे? M से। अब यहाँ पर ये जितने अवयव हैं, कितने हैं यहाँ पर? 4 है, तो यहाँ पर सभी का निकालेंगे तो ये हो जाएगा। इसको प्रदर्शित करेंगे A11 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? F11। M क्या हो जाएगा? 11। ये नीला वाला तो हो क्या गया? कल से बेचारा जो है शुरू होता है फिर वैसे मिल रहा है कि पूरा ही खराब पड़ा है। देखो यहाँ पर उप सारणी निकालेंगे तो ये द्वितीय कोटि का है, तो उप सारणी को किसे प्रदर्शित करते हैं? M से मिनट्स इसको। ठीक है, तो A11 तो 11 है, तो आप उसका क्या करोगे? ये 11 वाला यहाँ पर आया तो इसका क्या करोगे? ये आपका ये इसको पंक्ति को छोड़ देना है और उसके स्तंभ को छोड़ देना है। पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दोगे, जो बचेगा वो अवयव इसके क्या होगा? उप सारणी। तो यहाँ पर बचा क्या? A22। ठीक है, क्या बचा? 22, मतलब 11 को लिए ना, तो ये 11 की पंक्ति को छोड़ना है और स्तंभ को छोड़ना है। ठीक है, छोड़ने के बाद जो बच जा रहा है उसका क्या कहलाएगा? वो उप सारणी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें उसके बाद M12 का क्या हो जाएगा? उप सारणी पता। अब ये पंक्ति छूटा और ये स्तंभ छूटा, तो A क्या हो जाएगा? 21। तो यहाँ पर इसके जो अवयव दिए रहेंगे उसको लिखना है। उसके बाद M क्या हो जाएगा? 21। इसका कितना आएगा? 1। ये छूट गया और ये छूट गया, बचा क्या? A12। M क्या हो जाएगा? 22। तो 22 तो यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा? A11। ये इसका क्या हो गया? उप सारणी। ठीक, अभी द्वितीय
1 3। उसके बाद A 2 1 A 2 2 A 2 3। A क्या हो जाएगा 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है, ये हो गया। तो पहले किसका निकालेंगे A 1 1 का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे A 1 1। तो A 1 1 तो ये वाला हम लोग को तो क्या छूट गया, पंक्ति छूट जाएगा। और ये वाला क्या छूट जाएगा, स्तंभ। तो क्या बच गया A 2 2 A 2 3 A 3 2 और A 3 3। ठीक है, इतना बच गया। मतलब जहाँ पर उपसारणिक आएगा वो अवयव का पंक्ति और कॉलम को छोड़ना है, बाकी सब लिखते जाना है। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका M22। तो M22 तो क्या हो जाएगा 1 2 को। ठीक है, 1 2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा A 2 1 A 2 3 A 3 1 A 3 3। ठीक, मतलब समझ गए ना। जितना अवयव है सबका वैसे लिखना है, उसके पंक्ति और उसको क्या करते जाना है, छोड़ते जाना है। जो पंक्ति में उसको छोड़ोगे और जो स्तंभ में उसको छोड़ोगे, बाकी सबको लिखोगे। और उसके बाद इसको ये प्रथम कोटि में साक्षर, द्वितीय कोटि में साक्षर नहीं करना पड़ेगा। जो अवयव जितना दिया उतना लिखना पड़ेगा, लेकिन तृतीय कोटि में क्या करेंगे, उसको साक्षर करेंगे। अब इसको जैसे साफ करते वैसे करते जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं सहखंडज। अब यहाँ पर यहीं पर देखिए कि इसका सहखंडज ये द्वितीय कोटि का, किसका देखो सहखंडज। तो यहाँ इसको देखो A 1 1। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका निकाल है हम लोग सहखंडज को प्रदर्शित करेंगे A से A I J। I किसको प्रदर्शित करता है, पंक्ति को, और J किसको प्रदर्शित करता है, स्तंभ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हम लोग फार्मूला इसका होता है -1 की पावर में I प्लस J। ठीक है, -1 की पावर में I प्लस J, और यह होता है MIJ। ठीक, A क्या है, सहखंडज है। A क्या है, सहखंडज। और M क्या है, उपसारणिक। M क्या है, उपसारणिक। अब यही इसी में देखो, इसका हम लोग निकालेंगे, इसका A 1 1 का यहाँ पर। अब जैसे हम लोग यहाँ, अब इसका क्या करना है, पूरा सहखंडज निकालना है। तो पहले किसका रखेंगे 1 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे A 1 और ये 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। I का मान क्या हुआ 1 और J का मान क्या हुआ 1। और यहाँ पर क्या आ जाएगा M 1 1। तो M 1 1 का आपको निकालना आता है यहाँ पर से। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि A 1 2 का रखे तो क्या हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा M 1 और 2। ठीक, ये सब क्वेश्चन फर्स्ट का है। यहाँ पर 1021 सहखंडों के मान को ज्ञात करना है। तो सहखंड के मान को ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा A 1 1। ठीक है, A 1 1 तो 1 1 है तो क्या हो जाएगा -1 की पावर में 1 प्लस 1। अब 1 प्लस 1 है तो इसका उपसारणिक क्या होगा, यहाँ पर ये 1 1 वाला है तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बचा क्या 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -1 है तो यहाँ पर ये क्या कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक, उसके बाद A 1 2 तो 1 2 तो क्या हो जाएगा -1 की पावर में 1 प्लस 2। अब यहाँ पर अब ये वाला 1 2 है तो ये छूटा और ये छूटा, तो क्या बच गया 2। कितना हो गया ये -2। ठीक है, ये 3 हो गया, ये विषम वाला है तो किसमें आएगा -में। उसके बाद क्या हो जाएगा ये 2 1। एक क्रम से लिखना आना चाहिए आप लोगों को, 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 ऐसे करके। मतलब इसका क्या दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये -1 और 2 प्लस 1, और कितना आ जाएगा 0 हो गया। अब 0 के साथ किसका भी किसी का भी मल्टीप्लाई तो 0 आएगा। उसके बाद A 2 2 2 2 तो यहाँ पर -1 की पावर में 2 प्लस 2, क्या बचे यहाँ पर 1। तो कितना हो गया ये 4, तो ये 1। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या है आ गया, क्या क्या आ गया 1 -2 0 और ये 1। बस यहाँ पर ये जो निशान है ना, ये सारणी को प्रदर्शित करता है। ये लिखा है मतलब वो सारणी है। ठीक है, ये किसको दर्शा रहा है, सारणी को। ये लिख दिया मतलब ये सारणी है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हम लोगों का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पहले पंक्ति पर उत्तर है ना, तो पहले क्या हो जाएगा 1 होगा, और 1 के बाद में क्या हो जाएगा, ये हम लोग को क्या करना है, पंक्ति को छोड़ना है और उसके क्या करना है, स्तंभ को छोड़ना है।
छोड़ना है। तो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिए, क्या बचे यहाँ पर 5 6 8 9। उसके बाद माइनस क्या आ जाएगा 2। अब इसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो 4 6 7 9 प्लस 3। यहाँ ये पंक्ति और ये स्तंभ छूटा 4 5 7 8। यहाँ 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, इतना हो गया, डायरेक्ट करते जाओ। 5 45 और ये 48। 2 कितना हो गया 36 और ये 42। कितना हो जाएगा 8 9 32 और ये 35। कितना आ गया ये -3। यहाँ पर कितना आएगा माइनस में 6 ठीक है। उसके बाद ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, तो -12 + 12 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है।